नसीब वाले हैं वो, नसीब वाले हैं वो जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी होती है पूरी, जिद भी होती है पूरी, अगर पिता का साथ होता है, अगर पिता का साथ होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है पिता। एक बार की बात है, एक बार एक शहर में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ और सिर्फ 3 सदस्य थे, पिता, माता और उनका एक छोटा सा बेटा। वो बहुत ही आराम से जीवन जी रहे थे और बीच में जब कभी छुट्टियां होती थी तो वो तीनों मिलकर अपने गांव जाया करते थे। यानी कि बच्चा कभी अपने दादा दादी से मिलकर आता था तो कभी अपने नाना नानी से मिलकर आता था। उसके बाद वो पूरा साल शहर में ही बिताया करते थे। आराम से जीवन चल रहा था। धीरे धीरे साल बीतते गए और कुछ सालों के बाद वो बच्चा बड़ा हो गया था। एक बार उस बच्चे के मन में ख्याल आने लगा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्यों ना दादा दादी को सरप्राइज दिया जाए, उनको मैं अकेले ही मिलकर आऊं। उसके मन में ये सारी बातें आने लगी तो उसने सोचा मैं अपने माता पिता को ये बातें बताता हूँ। उस बच्चे ने अपने माता पिता को ये अपने मन की बात बताई कि मैं दादा दादी से मिलने जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। हर साल मैं आप लोगों के साथ जाता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और जैसा कि हमारे सबकी मम्मियाँ माताएं चिंता करती हैं, घबरा जाती हैं, ठीक उसी तरह से उस बच्चे की माँ भी घबरा गई और उन्होंने तुरंत ही उसको वहाँ जाने से मना कर दिया कि अकेले नहीं जाना है तो हम भी चलेंगे। पर इस बात पर बच्चा राजी नहीं था। इसके बाद उसके बार बार कहने पर उसके पिता ने उसको हामी भर दी और अब वो दिन आ चुका था जिस दिन उस बच्चे को अपने दादा दादी के पास जाना था। इसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने बच्चे को लेकर गया और उसको ट्रेन में अच्छे से बिठा दिया, सामान सेट कर दिया, अच्छे से उसको बिठाया, पूरा समझाया। और उसके बाद जैसे ही वो जब जाने लगा तो उसने अपने बेटे को एक छोटा सा एक कागज का टुकड़ा दिया और उसमें कहा कि बेटा अगर तुम्हें कोई घबराहट हो, डर लगे, तभी इसको खोलकर पढ़ना, नहीं तो इसको अपनी जेब में रख लो। बच्चे ने भी अपने पिता की बात मान ली और उस कागज के टुकड़े को अपनी जेब के अंदर रख लिया। उसके बाद उसके पिता वहां से चले जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है, थोड़ा सा समय बीतने लगता है, धीरे धीरे शाम होने लगती है। उसके बाद कुछ देर के बाद क्या होता है कि एक व्यक्ति उस लड़के की साइड की सीट पर आकर बैठ जाते हैं और वो व्यक्ति थोड़ा सा देखने में गंभीर थे, भाव उनके गंभीर थे, देखने में वो सीरियस लग रहे थे। उसको देखते ही बच्चे के मन में पहले ही घबराहट थी, वो पहली बार अकेला जा रहा था और उस व्यक्ति को देखते ही उसको बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन उसको अचानक ही उसके पिता द्वारा कही हुई एक बात याद आई कि जब भी घबराहट हो, डर लगे तो तुम उस कागज को पढ़ लेना। उस बच्चे ने तुरंत ही अपनी जेब से वो कागज निकाला और उसको पढ़ना शुरू किया और उस कागज में लिखा हुआ था कि बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की बात ही नहीं है, मैं इसी ट्रेन में हूँ, तुमसे अगले ही कंपार्टमेंट में हूँ। अगर कोई भी समस्या होती है या ज़्यादा डर लगता है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। सिर्फ इतना पढ़ना था कि उस बच्चे की घबराहट, डर, चिंता सब की सब दूर हो गई। वो आराम से बैठकर जाने लगा और इस तरह से दोनों पिता पुत्र अपने गांव पहुंच गए, दादा दादी से मिले और खुशी खुशी वापस आ गए। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे पिता ना दिखाए फिर भी उनका जो हमारे लिए प्यार है, हमारे लिए जो कंसर्न है, वो बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। हमेशा माएँ हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करते हुए दिखती हैं। पिता का एक बिल्कुल ही सीरियस चेहरा देखकर हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हैं। आप हमेशा याद रखिए कि पिता हमारी तकदीर बनाने के लिए मेहनत कर करके अपने हाथों की लकीरों को भी मिटा देते हैं। हमेशा याद रखें कि पिता की जो मौजूदगी है वो एक सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर हो सकता है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इस सप्ताह फादर्स डे आने वाला है और मुझे पता है कि अपने देश में बहुत सारे लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं कि ये पाश्चात्य सभ्यता की है, भारतीय संस्कृति की ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हमारे माता पिता को हम साल भर इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन क्या उनके लिए एक दिन हम स्पेशल नहीं बना सकते हैं? अच्छी चीज़ें चाहे पाश्चात्य सभ्यता की हो या भारतीय संस्कृति की हो,
मेरा मानना है कि हम सबको वो ले लेनी चाहिए। हम हर साल माँओं के लिए स्पेशल दिन मनाते हैं, आओ क्यों ना इस साल हम अपने पिता के लिए भी स्पेशल डे मनाएं। इस सप्ताह फादर्स डे है। आप सब फादर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने पिता को उतना ही मान सम्मान और इज्जत दें जितनी आप अपने माँ को देते हैं। अंत में केवल 2 ही लाइनों के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी कि मुझे छांव में रखकर जलता रहा खुद धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता पिता के रूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता पिता के रूप में। तो इस साल अभी इसी सप्ताह के अंदर एक दिन तो पिता के लिए स्पेशल बनता ही है। आओ सब खुशी खुशी मनाते हैं। आप सब पिता को मेरी तरफ से, सब फादर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।